Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I am going to discuss about the instruments of money market. In my previous video I have already discussed about the money market and its objectives, and the link of that video is given in the description box. You may go and watch the video if you have not watched. So, instruments of money market are call money market, treasury bills, commercial papers, commercial bills. Now, what is call money market? Call money market, if subscribers have watched my previous video, I have given an example of call money market. कॉल मनी मीन्स जब आप शॉर्ट कॉल पे पैसा ले सकते हो. कमर्शियल बैंक्स को जब एक दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए कह सकते हैं, मतलब एक दिन के लिए भी अगर पैसा चाहिए, डेफिसिट आ गया है कमर्शियल बैंक के, तो वो दूसरे बैंक से एज अ शॉर्ट टर्म लोन वो पैसा ले सकते हैं एट अ कॉल, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल मनी. सो कॉल मनी मार्केट डील्स विद द लोन्स ऑफ शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे सरप्लस फंड्स को ट्रेड किया जाता है, और इसकी मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट होती है और हाईली लिक्विड होता है. अगर उसने वापस लेना है पैसा तो बैंक ने, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म पे कॉल करके पैसा वापस ले सकते हैं. अगर मनी एक दिन के लिए लेंड की जाती है दैट इज़ कॉल मनी, एंड इफ़ इट इज़ लेंड फॉर more than 1 day but less than 15 days, that is notice money. Money lent for 15 days or more in interbank market is known as term money. कॉल मनी के जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं फ्रॉम सेकेंड टू सेकेंड एट द बेसिस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस. सो दैट वाज कॉल मनी मार्केट. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की, तो गवर्नमेंट आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक को बोलती है कि आप टी बिल्स इशू करें, तो पब्लिक उनको सब्सक्राइब करती है. तो इट मीन्स पब्लिक का पैसा आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है. देन टी बिल इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय गवर्नमेंट टू पे अ स्पेसिफिक सम आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सेंट्रल बैंक द्वारा सेल किए जाते हैं. ट्रेजरी बिल्स हाईली लिक्विड एसेट है, रिस्क फ्री है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की एक तरह से गारंटी रहती है. इनका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ये 3 तरह की मेच्योरिटी पीरियड वाले ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल रहते हैं. 91 डेज मेच्योरिटी पीरियड वाले जो ट्रेजरी बिल है, दीज आर सोल्ड ऑन वीकली बेसिस, वाइल 182 डेज एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड फोर्टनाइटली. और जो टी बिल्स हैं ये एसएलआर के लिए भी क्वालिफाई करते हैं. एज कॉमर्स स्टूडेंट नोज दैट जो कमर्शियल बैंक्स की स्टैट्यूटरी लिमिट्स रहती हैं सीआरआर और एसएलआर की. सीआरआर तो वो रहता है जो कमर्शियल बैंक्स को पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास. एसएलआर मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विड एसेट रखनी पड़ती हैं. तो जो अगर किसी कमर्शियल बैंक्स के पास ट्रेजरी बिल्स हैं तो वो एसएलआर में काउंट होते हैं. और जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये 25,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं. लाइक अगर ट्रेजरी बिल्स इशू होंगे तो वो 25,000, देन 50,000, देन 75,000, देन 1 लाख, देन 125,000, इस तरीके से इशू किए जाते हैं. ये हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू रहते हैं. एंड दीज आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. फॉर एग्जाम्पल, जब आरबीआई ने ट्रेजरी बिल इशू किया, 25,000 का ट्रेजरी बिल था. फॉर एग्जांपल अगर इसने इशू कर दिया 23,000 में, तो अगर वो 91 डेज़ या 182 डेज़ या 364 जितनी भी उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, जब वो मैच्योर होगा तो वो 25,000 में मैच्योर होगा. तो डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ द इनकम ऑफ द सब्सक्राइबर. नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर्स. These are issued by the leading nationally reputed, credit-worthy and highly rated companies. These are unsecured instruments. Unsecured क्यों? जैसे वहाँ पे तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहती है ना ट्रेजरी बिल्स में, लेकिन कमर्शियल पेपर्स जो है वो अनसिक्योर्ड हैं. इनकी सिक्योरिटी सिर्फ यही है कि ये इशू ही उन कंपनीज द्वारा किए जाते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है. इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है. एंड दीज आर नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कमर्शियल पेपर है
तो अगर उस कमर्शियल पेपर को मैं ए पर्सन बी को एंडोर्स करके उसको डिलीवर कर देता तो वो बी का हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रजिस्टर्ड डिलीवरी नहीं रहती है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कंपनीज को, या रजिस्टर में नेम एंटर और डिलीट करवाना पड़ेगा। दीज आर नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दीज आर हाईली सेफ एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इसका भी मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स का रहता है। इसमें जो इशूइंग कंपनी है ये सारे एक्सपेंसेस बियर करती है दैट इज़ कनेक्टेड विद द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। कुछ गाइडलाइंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, दैट इज़ कि जो इशूइंग कंपनी है जिसने कमर्शियल पेपर इशू करना है उसकी मिनिमम नेटवर्थ 4 करोड़ रुपीज़ की होनी चाहिए, और उसकी जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल है वो भी 4 करोड़ की होनी चाहिए। जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो कोई भी कंपनी अपनी 75% वर्किंग कैपिटल लिमिट तक इशू कर सकती है, और जैसे कि उसमें टी बिल्स में मल्टीपल्स रहते कि 25,000 जो है वो मिनिमम है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर का मिनिमम डिनोमिनेशन साइज़ है दैट इज़ 5 लाख, और जो एक इशू का है दैट इज़ 25 लाख। 5 लाख डिनोमिनेशन और एक इशू का साइज़ जो है वो दैट इज़ 25 लाख। और जो मैंने बोला कि ये इशू ही वो करती हैं कंपनीज जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहती है, तो इशूइंग कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं लाइक क्राइसिल से उसे मिनिमम P2 का क्रेडिट रेटिंग मिली हो और आइक्रा से उसे A2 की रेटिंग मिली हो, तभी वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। और कमर्शियल पेपर इशू करने से पहले कोई भी RBI की अप्रूवल कंपनी को नहीं चाहिए, उसकी क्रेडिट रेटिंग ही है वो ही बेस बनती है। और जो इशूइंग कंपनी है उसका स्टैंडर्ड एसेट बोरोअल अकाउंट होना चाहिए, मतलब उसकी कोई भी एसेट नॉन परफॉर्मिंग में नहीं आनी चाहिए। और जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये 15 डेज़ मिनिमम से लेके, मतलब 15 दिन मिनिमम, और मैक्सिमम इसकी मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स तक हो सकती है। डिनोमिनेशन 5 लाख के मल्टीपल्स में ही चलती है, और जब भी कोई कंपनी इशू करती है तो उसको एक एजेंट के तौर पे किसी शेड्यूल बैंक को बीच में लेना पड़ता है। कमर्शियल पेपर्स के टाइप्स रहते हैं प्रॉमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट्स, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रॉमिसरी नोट्स। सो अगर आपको इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो चाहिए देन यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स टाइप्स ऑफ कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज हियर कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, these bills are drawn by the drawer means the seller, on the dry means the buyer, for the value of goods delivered to him। फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर ने कोई सामान बेचा है तो वो बायर को एक बिल इशू करेगा, अगर बायर उसे एक्सेप्ट कर लिया दैट विल बिकम कमर्शियल बिल्स। इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिटर इशू करता है एंड डेटर एक्सेप्ट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मनी मार्केट। Thanks for watching my video. If you like the video, then like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thanks.